सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको मेरे साथ व्याकरण के ये नए नए पाठ पढ़कर अच्छा लग रहा है? समझ आ रहे हैं सारे बच्चों? बहुत अच्छे। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 जिसका नाम है वाच्य यानी कि वॉइस। ठीक है, तो इस पाठ को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। देखिए बच्चों, पढ़िए और समझिए। देखो पहले चित्र में क्या लिखा है। यहाँ पे 3 चित्र हैं। पहले चित्र में लिखा है आकाश पत्र लिखता है, दूसरा है आकाश द्वारा पत्र लिखा जाता है, और तीसरा है आकाश से पत्र नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, समझ गए। देखिए उपरोक्त वाक्य में आपने देखा कि क्या देखा। पहले वाक्य में क्रिया का फल कर्ता यानी कि आकाश पर है क्योंकि वही लिख रहा है। दूसरे वाक्य में फल बच्चों कर्म यानी कि पत्र पर है क्योंकि वो पत्र लिख रहा है। फिर क्या है यहाँ पे, तीसरे वाक्य में फल जो है बच्चों भाव यानी कि लिखने पर है। और देखो वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्या समझ आया बच्चों, यानी कि बोलने का विषय। किसी भी वाक्य में बोलने का विषय यानी कि वाच्य या तो कर्ता होता है या फिर बच्चों कर्म या फिर बच्चों स्वयं क्रिया। तो वाच्य को वाक्य का केंद्र भी कहते हैं। अच्छा देखिए इसकी परिभाषा से ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में आई क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाच्य के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वॉइस। बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें कृतवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस। ठीक है, दूसरा क्या है कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, और तीसरा बच्चों भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, आइए एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। पहला दिया है कृतवाच्य। देखो जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चों सुमित पत्र लिखता है, दूसरा स्नेहा निबंध लिखती है। देखा आपने यहाँ पे लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया है ना। लिखता है, लिखती है, इन वाक्यों की क्रियाएं हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और वचन के अनुसार बदलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे कि साहिल के द्वारा पानी पिया जा रहा है। दूसरा क्या है बच्चों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब इन वाक्यों में पानी और निबंध कर्म है, इसलिए यहाँ देखो इनके यानी कि इसलिए यहाँ पर लिंग और वचन कर्म के अनुसार है। ठीक है बच्चों, इनके अनुसार प्रयोग किए गए हैं। अब आता है तीसरा हमारा भाववाच्य। देखो जहाँ वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार होते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों पहला है यहाँ पे मुझसे गाया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या तुमसे खेला नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो इन वाक्यों में क्रिया का भाव है ना। इन वाक्यों में क्रिया का भाव ही प्रमुख है। गाया नहीं जाता, खेला नहीं जाता, अतः यहाँ पर क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार है। ठीक है बच्चों, समझ गए इसके तीनों भेद। अब देखिए आगे वाच्य परिवर्तन। बच्चों कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, आइए एक एक करके इन्हें हम पढ़ेंगे। बच्चों कृतवाच्य पहले आपको दिया है छात्र निबंध लिखेंगे, लेकिन अगर इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाएगा। दूसरा क्या है तुम खाना खाओगे, और हम लिखेंगे तुमसे खाना खाया जाएगा। फिर है दादी जी स्वेटर बनाएंगी, इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे कि दादी जी द्वारा स्वेटर बनाया जाएगा। फिर है बच्चों शशि पत्र लिखता है, यानी कि शशि द्वारा पत्र लिखा जाता है। व्यास ने महाभारत की रचना की, यानी कि व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। ठीक है बच्चों, अब है कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। देखिए बच्चों जैसे कि कर्मवाच्य है तुमसे कहानी नहीं पढ़ी जाएगी, इसका हम कृतवाच्य बनाएंगे बच्चों तुम कहानी नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना, दूसरा क्या है दादाजी से मोटी रोटी खाई नहीं जाती है। ठीक है, इसका कृतवाच्य हो जाएगा दादाजी मोटी रोटी नहीं खाते हैं। तीसरा है इसका मोहन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसका कृतवाच्य हो जाएगा कि मोहन पतंग उड़ाता है। इसके बाद है जतिन द्वारा कहानी लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, इसका कृतवाच्य बन जाएगा जतिन कहानी लिखता है। और इसका एक आखिरी है मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया। ठीक है बच्चों, इसका कृतवाच्य हो जाएगा मजदूरों ने भवन बनाया। समझ गए। अब हमारा बच्चों तीसरा इसका आता कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। बच्चों कृतवाच्य आपको पहला दिया है कि लड़कियां बुन रही हैं। ठीक है बच्चों, इसका भाववाच्य बनेगा कि लड़कियों से बुना जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है मजदूर पत्थर उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका भाववाच्य हो जाएगा मजदूरों द्वारा पत्थर उठाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा बच्चों यह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ेगी। ठीक है, इसका भाववाच्य है इस चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर है बच्चों ने खाया, यानी कि बच्चों से खाया गया। फिर है अध्यापिका समझा रही थी, तो इसका होगा अध्यापिका द्वारा समझाया जा रहा था। तो समझ गए बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसमें हमने अच्छे से विस्तार से हमारे पूरा जो हमारा वाच्य था पढ़ लिया है, सारे के सारे उसके भेद और उनके भी कई सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए। आइए अब हम एक बार दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। बच्चों पहला हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है,
उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हमने पढ़े बच्चों, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करके रखिए बच्चों, ताकि आप कभी भूले ना फिर। ठीक है ना, और अभ्यास के प्रश्नों को भी साथ साथ पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय।